नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा ही सुझाव मिलता है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में, घर के दोनों ओर नागों की मूर्ति बनाकर या फिर उनका चित्र बनाकर महानागों का पूजन करना चाहिए। नाग पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार भी पंचमी तिथि के स्वामी नाग ही हैं, अर्थात शेषनाग। शेषनाग आदि सर्पराज का पूजन पंचमी के दिन किया जाना चाहिए और उनको सुगंधित पुष्प तथा दूध, जो कि सर्पों को अति प्रिय है, उन पर अर्पित करना चाहिए। कहीं कहीं के गांव में इसे हम नागचैया भी कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर श्री नागचंद्रेश्वर का एक मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता यह है कि यह केवल और केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। नाग पंचमी के दिन भी हमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद नागों के स्वामी नाग देवता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिव ही इस सृष्टि के उत्पन्नकर्ता, पालक और संहार करता हैं। आइए एक नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक संक्षिप्त कहानी यहाँ पर आपको सुनाते हैं। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल को जोतते समय हल से सांप के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से वह फिर चल पड़ी, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का एक भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगने लगी। तभी नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से लेकर आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नाग पंचमी से जुड़ी एक और प्राचीन कहानी मैं सुनाता हूँ। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। एक दिन दोनों ही मिट्टी लेने के लिए गईं। वहाँ पर ग्वाले गाय चरा रहे थे। तभी एक सर्प निकल आया। मिट्टी खोदते खोदते देवरानी ने डलिया से उस सर्प को ढक दिया। जब ग्वाले चले गए तब डलिया उसने हटा ली। उसमें से सांप निकला। तब सर्प ने कहा कि बहन, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा कि मेरा भैया नहीं है। तब सर्प ने कहा कि मैं 12 वर्ष का भैया बनकर तुम्हारे घर आऊँगा, तुम मेरे साथ में आ जाना। तब वह लड़की घर पहुंची। नाग देवता उसके घर पर 12 वर्ष का लड़का बनकर आ गए। तभी उसकी सास से उस सर्परूपी भाई ने कहा कि माँ जी राम राम, मैं अपनी बहन को लिवाने के लिए आया हूँ। इस पर सास ने कहा कि इसके तो कोई भाई है ही नहीं, मैंने तो अभी इसका कोई भाई सुना नहीं है, फिर ये भैया कहाँ से आ गए। तब भैया ने कहा
कि मैं परदेश चला गया था माँ जी, अब मैं अपनी बहन को विदा कराने आया हूँ। तब सास ने यह जानकर उसकी विदा उसके भाई के साथ में कर दी। थोड़ी ही दूर पर भैया ने कहा कि बहन, तुझे पता है कि मैं सर्प हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर चली आना। जब वे दोनों चल रहे थे तभी आगे एक खून की नदी मिलती है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि मैं इसे पार नहीं कर सकती। तब उस सर्प रूपी भाई ने कहा कि बहन, तुम मेरी पूँछ को पकड़े रहो। जैसे ही सर्प की पूँछ को पकड़कर उस नदी में पार होने के लिए उतरे, वैसे ही वह खून की नदी दूध की नदी में परिवर्तित हो गई। आगे वहाँ पर जब चलते हैं और आगे चलकर जब वह घर पहुँचती है, तब वह देखती है कि वहाँ तो खूब बड़े बड़े महल बने हुए हैं और उनकी माँ रोज़ दूध ठंडा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को, अर्थात उस सांप के अन्य भाइयों को पिलाया करती है। एक दिन वह बोली कि माँ, आज मैं ही अपने भाइयों को दूध पिलाऊंगी। इस पर माँ बोली कि बेटी, दूध गर्म रह गया तो ये तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे खा जाएंगे। तब वह बोली कि नहीं माँ, आज मैं ही दूध पिलाऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। तभी उसको भी कुछ ध्यान न रहा और उसने गरम गरम दूध पर ही घंटा बजा दिया। यह सुनकर सभी सर्प और उनके बच्चे वहाँ पर आ गए। इस गरम दूध की वजह से बच्चों के मुंह जल गए और किसी की पूँछ जल गई। इस पर वे सभी सर्प गुस्सा होने लगे और उन्होंने कहा कि हम इसे जरूर डसेंगे। और उन्होंने यह सारी बातें अपनी माँ को बतलाईं और माँ से कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम तो इसे जरूर डसेंगे। इस पर उन सर्पों की माँ बोली कि क्या कोई भी भाई अपनी बहन को डसता है? इसको जो है आप ऐसा कीजिए कि जहाँ से लाए हैं वहीं पर वैसी की वैसी विदा कर दो। इस पर वह भी राजी हो गई। तब उसी बहन ने कहा कि हे माता, मैं पिताजी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो वह बोली कि बेटा, वह तो अजगर हैं, उनके दर्शन करके तुम क्या करोगी? लेकिन वह अकड़ कर बैठ गई और उसने कहा कि मुझे तो उनके दर्शन करना है। तभी माँ ने वह कोठरी खोल दी जिसमें उसके पिता बैठे थे। उस बेटी ने अजगर को पिता बोलकर कहा, पिताजी आपको प्रणाम है। इस पर पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने कहा कि बेटी, जो तुझे मांगना है मांग ले। तभी उस बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे यह आपका हार चाहिए। उन्होंने कहा, बेटी, जो तू पहनेगी इस हार को, तब तो यह हार मणियों का और हीरों का रहेगा। जब कोई इसे दूसरा पहनेगा तो ये सर्प बन जाएंगे। सावन का महीना खत्म हुआ। तभी एक दिन उसका पति उसे लिवाने के लिए आ गया। खूब दे लेकर उसकी विदाई की। विदा हुए आधे ही रास्ते पहुँचे तब उसका पति बोला कि मैं अपनी धोती वहाँ पर भूल आया हूँ। तब वह बोली कि मेरी माँ ने इतना सारा धन आदि आपको दिया, धोती लाकर क्या करोगे? तब वह बोला कि नहीं, मैं तो लाऊंगा। वह जब नहीं माना और वो धोती लेने के लिए उधर गया, तब उसने देखा कि वहाँ पर महल दीवारें कुछ भी नहीं हैं। एक पेड़ पर उसकी धोती लटक रही है। यह देखकर जब वह लौटकर आया तब उसने गुस्से से अपनी पत्नी से कहा कि बोल, तू कहाँ गई थी? तब वह बोली कि मेरा पियर तो है नहीं, नाग देवता मेरे भैया बनकर आए थे, वे ही मुझे अपने नागलोक को लेकर गए थे। जब वे दोनों घर पहुंची तब वहां पर कुछ छोरा छोरी गेहूं फैला रहे थे। इस पर उसकी सास बोली कि तुम्हारे नाना नानी गेहूं नहीं दे जाएंगे, इसलिए तुम इन गेहूं को मत फैलाओ। तभी दूसरे दिन देखा कि गेहूं सोने चांदी के बन गए। उन बच्चों ने झाड़ू तोड़ी
तब भी सास ने यही कहा कि तुम्हारे नाना नानी झाड़ू नहीं दे जाएंगे, इसलिए तुम इस झाड़ू को मत तोड़ो। इस पर दूसरे दिन उन्होंने देखा कि झाड़ू भी सोने चांदी की बन गई। इसके नाना नानी अच्छे हैं। जिठानी बोली कि ऐसा हार मुझको बनवा दो। तभी उसकी सास बाजार में सभी जगह पर उसको ले जाकर गई, लेकिन वैसा हार उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसकी जेठानी बोली कि मुझे तो ऐसा ही हार चाहिए। तभी छोटी बहू से सभी ने कहा कि एक एक दिन की बात है, तो एक एक दिन ये सभी लोग इस हार को पहन लेंगे। तभी उस हार को बड़ी बहू ने पहना। जैसे ही उस हार को बड़ी बहू ने पहना, वैसे ही वह हार सर्प में बदल गया। फिर एक दिन देवरानी ने वह हार पहनकर देखा, तब भी वह जो है ना हार सर्प का हार बन गया। तब सभी लोगों ने उस बहू से पूछा कि यह कैसा हार है कि जब तुम पहनती हो तब यह हार मोतियों और मणियों का हो जाता है, और जब हम लोग पहनते हैं तो यह हार सर्प बन जाता है। इस पर उस बहू ने कहा कि यह हार मुझे नाग देवता ने दिया है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री नाग देवता की जय। बोलिए श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको तरह तरह की धार्मिक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय महाकाल।